आइए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं वो विदेश नीति के संबंध में है। और न्यूज़ ये है कि हमने जो एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशस, मॉरिशस आइलैंड कंट्री जो कि हिंद महासागर के अंदर है, उसके और भारत के जो संबंध है उस संबंधों में एक नया मोड़ कैसे आया है, किस तरीके से हमने उसकी विदेश नीति को हमने वहाँ पर समायोजन करने का प्रयास किया है, उसकी बात करेंगे। तो हमारी जो स्थिति है, देखिए ये इंडिया है, भारत, ध्यान से समझिए, ये मालदीव है, मालदीव देश है ये, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये मॉरिशस है, ये मॉरिशस, ठीक है ना। मैं इसी की बात करने जा रहा हूँ। 2-3 अपडेट है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा अपडेट जो है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है चागोस द्वीप समूह। अब इसको पढ़ने के लिए हमने इसको जानना पड़ेगा। अब देखिए ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीप आइलैंड कंट्री, आइलैंड का मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, ये है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये अफ्रीका है। मतलब इस साइड में एशिया है, इस साइड में अफ्रीका है। या आप भारत के लेके देखो तो भारत की स्थिति के संबंध में इसको ऐसे देख सकते हो आप। स्थिति तो क्लियर हो गई, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हम। चलिए अब आ जाइए, एक हेडिंग डाल दीजिए, मॉरिशस। मॉरिशस स्थिति मैंने आपको बता दी, एक आइलैंड कंट्री है, ये आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। आइए, अब ये सवाल पैदा होता है किस कॉन्टिनेंट का है ये। ध्यान रखना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है ये, क्योंकि आप जानते हो कि जो भारत है ये ग्लोबल साउथ की बात करता है, और ग्लोबल साउथ में ये अफ्रीकन कंट्री वगैरह ये आते हैं सारे, अफ्रीकन, समझ गए होंगे आप सारे। इसकी जो राजधानी है ये पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस है। अब जुलाई 2024 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई है यहाँ पर भारत और इसके बीच में, तो आप यहाँ आ जाइए, जुलाई 2024। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एक मैत्री उद्यान का उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है मैत्री उद्यान का। मैत्री उद्यान का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैत्री उद्यान का उद्घाटन। ये जो हुआ है स्थान है पोर्ट लुइस में। मैत्री उद्यान पार्क है एक तरीके से, यहाँ पर ये उद्घाटन हुआ है इसका, ध्यान रखें। क्लियर होगी बात सारी। एक जगह है यहाँ पर ग्रैंड बॉइस, ग्रैंड बॉइस एक जगह है यहाँ पर, यहाँ पे लिख दीजिए ग्रैंड बॉइस, ये मॉरिशस में है। मॉरिशस में है ये। अब देखिए, आपने भारत के अंदर एक नाम सुना होगा, जन औषधि केंद्र, नाम सुना है? कई बार आपने इधर उधर देखे होंगे हॉस्पिटल के आस, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ऐसे नाम लिखे हुए मिलते हैं। जन औषधि केंद्र में क्या होता है, यहाँ पर जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो सस्ती मिलती है, कम कीमतों पर मिलती है जेनेरिक दवाइयाँ।
तो भारत से बाहर, ध्यान रखना, भारत से बाहर भारत का पहला जन औषधि केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है, जो कहां पड़ता है? मॉरिशस में। हो सकता है आपसे स्थान ना पूछे, देश पूछ ले कि भारत से बाहर भारत का पहला जन औषधि केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है? मॉरिशस में। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए, यहां पर भारत के द्वारा जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है। जन औषधि केंद्र, इसको जन औषधि केंद्र ही बोलते हैं। जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है। यह भारत से बाहर भारत का पहला जन औषधि केंद्र है। भारत से बाहर भारत का पहला जन औषधि केंद्र है, समझ गए? ग्रैंड बॉयस के अंदर है। वैसे देश पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये स्थान वगैरह कम पूछेंगे, लेकिन बाई चांस पूछे तो। एक यहां पर क्या किया है, लिखिए, भारत ने चागोस द्वीप समूह पर, चागोस आइलैंड ग्रुप्स इंग्लिश में लिखना चाहो तो, चागोस आइलैंड ग्रुप पर मॉरिशस का पक्ष लिया है। मॉरिशस का पक्ष लिया है, ठीक है। अब आइए, अब ये जो द्वीप समूह है, ये क्या हो गया? अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, चागोस द्वीप समूह। अब इस पे क्वेश्चन बढ़ेंगे कि भारत ने पक्ष लिया है, इसका मतलब, अब देखो कैसे भी पूछ सकता है आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? प्रोमिनेंट क्वेश्चन ये होता है, हिंद महासागर। समझ गए ना? लिखाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने अभी मैंने मैप दिखाया था, ठीक है ना। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत ने इसका पक्ष लिया है, तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये मॉरिशस और यूके, ब्रिटेन के मध्य विवादित द्वीप है, डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड मॉरिशस। ये दूसरा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, जो पहले से भी ज्यादा आप महत्वपूर्ण मान सकते हो। जो भी आइलैंड होते हैं, यदि कोई डिस्प्यूटेड है तो उस पर यही क्वेश्चन बनता है, किन के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ऐसे नहीं कहेंगे निम्न में से अभी हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह पर पक्ष लिया, ऐसे नहीं होते कभी। इस बात ने, इस न्यूज ने हमें ये बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है ये। तो एक तो इस पे जो है 60 से अधिक द्वीप है, 60 से ज्यादा द्वीप है, 60+। चलें, इसमें लिखो, यह है यूके और मॉरिशस के मध्य विवादित द्वीप है, डिस्प्यूटेड है ये। यूके और मॉरिशस के मध्य विवादित द्वीप है, डिस्प्यूटेड है ये मेरी नजर में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात और नाम आ रहा है, वो नाम क्या आ रहा है? ये जो चागोस द्वीप समूह है, इसमें एक द्वीप है, उसका नाम है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया।
डिएगो गार्सिया, ये है। अब इन 60 में से एक द्वीप ये है डिएगो गार्सिया, ये चर्चा में आ गया। चर्चा में आ गया कि जैसे अभी अपनों ने, मैंने जब देखोगे आंख दिखाई, ठीक है ना, अमेरिका और ब्रिटेन को आंख दिखाई था ना अभी, तो ये क्या है, यहां पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है। अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा स्थापित किया हुआ है यहां पर, लिख दीजिए, यहां पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। तो मॉरिशस है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, पोर्ट लुइस उसकी राजधानी है, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, एशिया मत कर देना। इसका एक द्वीप समूह है चागोस द्वीप समूह, जो कि ब्रिटेन के साथ विवादित है। भारत ने इसका पक्ष लिया, इस कारण से चर्चा में आ गया। भारत ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान स्थापित किया है और सबसे महत्वपूर्ण जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है, जो भारत से बाहर भारत का पहला जन औषधि केंद्र है। क्लियर होगी बात सारी। और जन औषधि केंद्र में क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन दी जाती है, सस्ती दरों पर दी जाती है। क्लियर होगी बात सारी। इतनी ही बात करेंगे आज।